डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, फर्स्ट डे आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसी चैप्टर में, प्रोटीन। ओके, तो देखते हैं इसमें प्रोटीन में मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, आर मेड अप ऑफ बाय प्रोटीन। प्रोटीन जनरली होते क्या हैं बच्चों? प्रोटीन आर असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल्स। ओके, जैसे कि इसमें एक लाइन लिखी है, मैं अभी अंडरलाइन करके बता देता हूँ, देखिए ज़रा। प्रोटीन्स, ये मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। ओके, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेयर एंड नेल्स। जो आपके बाल हैं, नाखून हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। They are also used to make enzyme, hormones and other components cells in our body. प्रोटीन्स का अदर वर्क भी होता है बच्चों। क्या वर्क है वो? They are also used make enzymes, hormones and other components of cells in our body. कुछ एग्जाम्पल दिखा शो कर रखे हैं इसमें, वो शो करा देते हैं हम। जैसे इसमें ये लिखा है, एक सेकंड, जैसे ये देखिए, एग्स। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन के सोर्स जो होंगे आपके, एग होता है, नट्स, बीन्स, कैलीफ्लावर, ब्रोकली, सीड्स, स्पाइनच। ठीक है, ये आपकी बुक में डायग्राम दिए हुए होंगे। तो इन सब में क्या मिलता है आपको? प्रोटीन। ओके, अब इसकी डिफिशियंसी देखते हैं, डिफिशियंसी में है क्या इसकी डिफिशियंसी मतलब यदि आप अपने फूड में एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है फूड की, प्रोटीन को कैरिड आउट नहीं करते हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले डिफिशियंसी में है प्रोटीन। इफ़ वी डू नॉट ईट प्रोटीन, यदि आप प्रोटीन को नहीं खाओगे, आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिपेयर डैमेज सेल और बिल्डिंग न्यू वंस। ठीक है, यदि आपका बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज है तो उसका दोबारा से निर्माण या रिपेयर नहीं होगा यदि आप प्रोटीन को नहीं लोगे अपने भोजन में। ओके, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू हेयर लॉस एंड ब्रिटल नेल्स। कभी कभी आपने देखा होगा आपके बाल वगैरह टूट जाते हैं, बालों का झड़ना, ये किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन्स की कमी के कारण। ओके, नाखून ऐसे ही टूट जाते हैं, नाखून, ये भी किसके कारण होता है? प्रोटीन की वजह से। इसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है यदि आप नहीं लोगे इसको। जैसे मैं इस पिक्चर से शो करा देता हूँ, देखिए यहाँ, क्वासिलकोर is known as nutritional disorder disease. It occurs when one does not obtain enough protein in our diet, his diet. यदि आप अपने खाने, जो आप भोजन लेते हो, उसमें प्रोटीन नहीं लोगे तो इस बीमारी से होगा क्या? जैसे आप ये, आपका क्या होगा? इस लड़का का क्या शो हो रहा है? इसका पेट कुछ कैसा दिख रहा है आपको? फूला हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक बॉडी पार्ट ऐसा होगा जो या तो उसका निर्माण ज़्यादा ही हो जाएगा, नहीं तो वो वहाँ से पतला रहता है। कभी कभी बच्चे देखे होंगे ना, काफ़ी पतले होते हैं या कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाते हैं। वो किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। या तो आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे, और या ले रहे हो तो ज़्यादा ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारा प्रोटीन आप लो, बस जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए वो ज़रूरी है। ओके, प्रिवेंशन। और देखो एक और लिखा इसमें, ब्रिटाइल नेल्स। ये देखो नेल्स है, ब्रिटाइल नेल्स। नेल्स का, नाखूनों का टूटना भी ये प्रोटीन की कमी के कारण है। ओके, आप इसे प्रिवेंशन कैसे कैसे लोगे? योर फूड शुड ऑलवेज बी रिच ए प्रोटीन। सम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन आर बीन्स, सोयाबीन, पल्सेस, एग्स, नट्स, सम डेयरी प्रोडक्ट इटीसी। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है बच्चों वो होता है सोयाबीन में, पल्सेस दालों में, एग्स में, और नट्स, सम डेयरी प्रोडक्ट्स, और मिल्क में भी होता है प्रोटीन। ओके, ऑलवेज चेक द हेल्थ ऑफ योर हेयर एंड नेल्स टू गेट रफ आइडिया अबाउट प्रोटीन इनटेक। तो आपको प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल पार्ट है। ओके,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैट्स। फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। फैट्स बोलते हैं बच्चों वसा को। फैट्स बोलते हैं बच्चों वसा। इसमें देखिए आप, फैट्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी। जो फैट होता है वसा, ये क्या शो करता है, क्या बॉडी में क्या इफेक्ट डालता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट की तरह। जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था आपको पहली वीडियो में, फर्स्ट डे चैप्टर में। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड होते हैं, उसी तरह फैट्स भी हैं। फैट्स भी क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, दो टाइप होते हैं इसके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स में क्या है बच्चों, सैचुरेटेड फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैट्स होंगे वो आपके सॉलिड होंगे, मतलब ठोस होंगे। सच है जैसे बटर, घी, जो बटर है, पनीर और घी, ये कैसे फैट हैं आपके, सैचुरेटेड। दूसरा है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो कौन से फैट हैं, अनसैचुरेटेड, ये वाले अनसैचुरेटेड। ठीक है, ओके, अनसैचुरेटेड फैट हैं वो। इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं आपके, जैसे मीट, ऑयल, घी, नट्स, बटर, चीज़ आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स। मिल्क, फिश एंड एग आल्सो कंटेन फैट्स। होता तो देखो मिल्क मैंने बताया था अभी, मिल्क, फिश और एग, इनमें प्रोटीन भी होता है और फैट्स भी होता है, दोनों होते हैं इसमें। ओके, ऐसा नहीं है कि जो भी आपका फूड प्रोडक्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट ही हो या विटामिन सी हो या प्रोटीन सी हो, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि विटामिन भी हो, फैट्स भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मीट, कोकोनट, फिश, ऑयल, एग, चीज़, वॉलनट, और काफ़ी सारे एग्जांपल शो हुए हैं, इन्हें आप देख लेंगे। ठीक है, अब इसकी पढ़ते हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी, यदि आप इसको नहीं लोगे तो क्या होगा, डिफिशियंसी में देखते हैं, ये भी प्रोटीन की तरह क्या है, असेंशियल है बॉडी के लिए। फैट्स आर वेरी असेंशियल फॉर आवर बॉडी पार्ट्स सच एज आइज, लीवर, इम्यून सिस्टम। जो रोगों से, जो आप बीमार हो जाते हो, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, फैट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी पार्ट्स सच एज आइज, लीवर, इम्यून सिस्टम एटसेट्रा। लैक्स ऑफ फैट कैन कॉज ऑफ सीरियस प्रॉब्लम दीज ऑर्गेन। यदि आप इसको एक कमी करोगे, फैट्स की बॉडी में नहीं लोगे, तो इसकी कमी से होगा क्या, आपका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, आँखों में प्रॉब्लम होने लगेंगी। ठीक है, और आपका इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। ओके, चलिए इधर देखिए, कुछ विटामिन भी होते हैं। विटामिन ए, विटामिन को वैसे हम अलग से पढ़ाएंगे, इसे अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि कुछ फैट्स में हमारे विटामिन भी होते हैं, फैट्स के, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, ये लिखा है देखो, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट्स सोल्यूबल विटामिन। दीज आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज आवर बॉडी। ओके, चलिए और देखो नेक्स्ट आ गए इससे, सम सिम्टम्स फ्रॉम विच यू कैन ईजी आइडेंटिफाई डिफिशियंसी ऑफ फैट इन आवर बॉडी आर फॉलोज: ड्राई एंड फेयर स्किन, फ्लैकी स्किन, डल नेल्स, ड्राई मंथ, थ्रोट्स, आइज, एक्सक्लूसिव एयर वैक्स, एलर्जीज, स्ट्रिफ, पेनफुल जॉज। ये इसकी कमियाँ डिसीज़ दिखा रखी हैं बच्चों। ये क्या है, यदि आप फैट को, ये डिफिशियंसी है इसकी है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी टिक लगा के दिखाई थी। अब इसका प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे करनी है, ऑलवेज ईट गुड फैट प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, एवोकेडो, एग, फिश, गुड ऑयल्स एटसेट्रा। ठीक है, आपको प्रोटीन की तरह फैट्स भी बॉडी के लिए एसेंशियल पार्ट है, इसको ज़रूर लें। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में। थोड़ा वो एक लाइन और बता देते हैं इसमें, देखो कहाँ से अवॉइड, यदि आप इसे अवॉइड करोगे, ईटिंग नहीं करोगे, इसकी अमाउंट ऑफ जंक फूड नहीं खाना चाहिए बच्चों। ये भी मैं बता रहा हूँ, जैसे चाउमीन, बर्गर, ये वगैरह हो गए, इसमें फैट हायर अमाउंट में होता है, तो ज़्यादा हायर अमाउंट में फैट्स को नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, आपको मोटे हो जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।